चलिए दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। ये जो मेरे 10th की क्लासेस हैं, ठीक है ना। अभी मैंने पार्ट 1 आपको शुरू में डाल चुका हूँ, थोड़ा सा रूल्स मतलब टेंस के बारे में। आई टोल्ड अबाउट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स एंड देयर सब काइंड्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेंस 3 प्रकार का होता है और उसके 4 पार्ट होता है, 12 पार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि उसका फर्स्ट जो है इंडेफिनिट, ठीक है ना, द प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे तो ये सामान्य वर्तमान काल में आता है, जिसमें एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि इसे जो टेंस है इसमें हम अपनी वर्तमान की हैबिट के बारे में बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, विश्व में सत्य जो होता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कोई काम हम वर्तमान समय में डेली कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। वो कंटिन्यूटी चलता रहता है, आने वाले समय तक चलता रहता है। जैसे कोई स्कूल का सेशन है, कोई बच्चा स्कूल के बारे में बताता है कि भैया मैं स्कूल जाता हूँ, वो डेली स्कूल पे जाता है। 1 ईयर का होता है सेशन, होता है 10 मंथ का सेशन होता है, 1 ईयर काउंट होते हैं, तो वो डेली जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो शाम को बता रहा है 8 बजे रात को भैया मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बैग लेके स्कूल जा रहा है, नहीं, वो उस समय बैग लेके स्कूल नहीं जा रहा, बता रहा है कि भैया मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल का टाइम होता है, टाइम फिक्स होता है, इतने समय में, मतलब रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन होता है, उसी के बारे में इसमें बात होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण सामान्य जो वर्तमान काल है उसके बारे में बात होती है। तो हम कुछ रूल्स देखेंगे। अभी तो ये पार्ट फर्स्ट रूल हम देखेंगे। बहुत कई रूल हैं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको टेंशन खत्म। तो हम देखते हैं इसके बारे में। टेंसेस इंग्लिश जो टेंस हो गया, द प्रेजेंट सिंपल, द प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? टू टॉक अबाउट, अब किसके लिए यूज होता है? टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ, वो जो सत्य है। जैसे सूर्य का पूर्व से निकलना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रुथ है। इसको मतलब ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तरीके से जो फैक्ट है देखा है, ठीक है ना। और इंक्लूडिंग प्रोवर्बियल सेइंग, जो प्रोवर्ब कहा जाता है, जो किसी चीज को लेकर कहा जाता है, कहावतें कही जाती है, वो सत्य होता है वही, ठीक है। तो क्या कहते हैं? टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, इंक्लूडिंग प्रोवर्बियल सेइंग। अब इसके एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट ले, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब जो अर्थ है, क्या कह रहा है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब सन का चक्कर लगाता है। कभी अर्थ सन का नहीं लगा, सॉरी सन अर्थ का नहीं लगाता, हमेशा अर्थ ही सन का चक्कर लगाता है, कंटिन्यूटी करता है। ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, ये गलत है ही नहीं। उसी प्रकार देखते हैं 2 and 2 make 4, मतलब 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 ही होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। 2 and 2 make 4 होगा, ये भी ट्रुथ है। एंड अब ये साइंटिफिक हो गया, हम टेबल पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, तो यही होता है, ठीक है ना। अब क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब विश्व में सत्य का सभी लोग यही कहते हैं ना, ये सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है या निकलता है, सनराइज होता है ईस्ट से ही होता है। ऐसा नहीं किसी कंट्री में वेस्ट से नहीं होता, सब जगह ईस्ट से ही होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, विश्व में शाश्वत सत्य है, कैसे इसे कहते हैं। अब अगला जो है एग्जाम्पल लिया, वी गो टू स्कूल बाय बस। अब वी गो टू स्कूल बाय बस, ये भी हैबिचुअल है, वर्तमान समय में बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि वी गो टू स्कूल बाय बस, हम स्कूल जाते हैं बाय बस से, स्कूल जाते हैं बाय बस से, मतलब वर्तमान समय की हैबिट बता रहा है। तो इसी में और हम देखते हैं आगे का रूल्स को हम देखते हैं, इसी में और आगे रूल्स को देखेंगे। तो आप आगे का देखते हैं। ये जो है अगला रूल्स में क्या क्या था हमने देखा, इसके पहले हैबिचुअल के बारे में बात की, हैबिट के बारे में बात किया। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, फॉर जनरल एंड रिपीटेड एक्शन, मतलब जनरल एक्शन बार बार रिपीट होना, एक्शन का बार बार
रिपीट होना, कोई भी काम, कोई चीज़ को फ्रिक्वेंटली करना, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। तो एंड रिपीटेड एक्शंस एंड हैबिट्स, आदत होती है ना, एक्शंस दैट हैपन अगेन एंड अगेन, बार बार वही होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो भी जैसे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन से आपको समझ में जाएगा, सॉरी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। दे गो टू दिल्ली एवरी मंडे, मतलब ये एक्शन हो रहा है परंतु रिपीट हो रहा है, मतलब दे गो टू दिल्ली, मतलब वो दिल्ली जाते हैं हर सोमवार को, मतलब प्रत्येक सोमवार को दिल्ली जाते हैं। हैबिट है वो हैपेंड, घटना घट रही है या जो रिपीट हो रही है, एक्शन वो बार बार हो रहा है, एवरी संडे जाते हैं। सेकंड क्या है, करण गेट्स अप एट 6 o'clock, मतलब करण गेट्स मतलब ये गेट उठना। अब करण की हैबिट है कि वो 6 बजे उठता है, सुबह सो के 6 बजे उठती हैबिट है कि रोज सवेरे 6 बजे, वो भी फ्रिक्वेंटली हो गई, हैबिचुअल भी हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गई। अगला तो देखते हैं ही गोज टू मार्केट एवरी संडे, ही गोज टू मार्केट एवरी संडे, जनरली सब लोग जाते हैं संडे मार्केट, परंतु इसकी आदत है वह हर संडे, हर रविवार को मार्केट जाता है, उसकी आदत है, उसकी हैबिट है। तो अगले रूल्स को देखते हैं दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। इसी में अगला जो रूल्स है, आगे देखते हैं, कई रूल्स है जिसे देखते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑफन यूज्ड टू एम्फेसाइज, एडवर्ब यूज किया जाता है एम्फेसाइज, जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, एम्फेसाइज किया जाता है, उसमें बल दिया जाता है ना। जैसे एडवर्ब कौन सा होगा, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली इसमें सेंटेंस हम उनके गुणों को बताने के लिए लगा देते हैं ना, बता देते हैं। जैसे उसके एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। उसी प्रकार ये क्या कह रहा है, सच phrases are also used to emphasize repetition, जैसे कुछ phrases यहाँ पे है on Sunday, once a week, every day, इस प्रकार का वो emphasize करने के लिए होता है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पूछा है, डू यू ऑफन विजिट यूर ग्रैंड पेरेंट, क्या तुम अपने ग्रैंड पेरेंट के यहाँ जाते हो, विजिट करते हो, अक्सर जाते रहते हो, क्योंकि एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट की बात हो रही है, एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट या कहीं की भी बात हो रही है। ऑफन, यहाँ एक्चुअली ऑफन वर्ड यूज हो रहा है ना, एडवर्ब में बता रहा हूँ। तो ऑफन, तो क्या कह रहा है, डू यू ऑफन विजिट यूर ग्रैंड पेरेंट, क्या अक्सर तो अपने ग्रैंड पेरेंट के यहाँ विजिट करते हो। तो ये यूज हो रहा है ना एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, मतलब वो एक्चुअली एम्फेसाइज करने के लिए। और सेकंड है, ही टेक्स अ बाथ एवरीडे, मतलब वो एवरीडे बात करता है। तो एवरीडे कहाँ पे है, ये देखो आपका क्या कह रहा है, सच फ्रेजल वर्ड है एवरीडे। उसी प्रकार हम देखते हैं, ही नेवर लेट फॉर हिज क्लास, नेवर ये एडवर्ब नेवर, तो ही नेवर लेट फॉर हिज क्लास, वो कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं होता। ही यदि हम उसमें और एग्जाम्पल बहुत सारे बनाए तो बन सकता है कि ही नेवर लेट फॉर हिज ऑफिस, ही नेवर लेट हिज स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। हमें पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको बना के बताऊंगा, परंतु रूल्स मस्ट। अगला एक दो रूल्स और जैसे देखते हैं, चलिए इसमें और देखते हैं अगला रूल्स को क्या कह रहा है। ये टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये बड़ा अजीब लगता है, पर इससे अजीब नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इसी समय और बता, हम जो प्लान करते हैं वो आगे करते हैं, तो वो इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। इन सच केसेस सम टाइम एडवर्बियल मस्ट बी यूज इन द सेंटेंस, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, जैसे ही लिव इन द नेक्स्ट हाफ आवर, जैसे कि एग्जांपल है, ही लिव इन द नेक्स्ट हाफ आवर, अगले आधे घंटे में वह चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ देखें सेकंड में, आवर गेस्ट अराइव टुमारो मॉर्निंग, मतलब जो गेस्ट है वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, अराइव टुमारो मॉर्निंग। ये प्रेजेंट के प्रेजेंट डेफिनेट की बात तो हो रही है, परंतु वो फ्यूचर को बता रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं और कल की बात हो रही है, विल और शैल लगाए दिए हैं। तो दोस्तों ने देखा इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, ठीक है ना, ये भी यही है। आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सारा सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसी में हम बात करेंगे। ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों स्टूडेंट्स ये जो है, ये मैंने कुछ रूल्स आपको बताया जो आपके माइंड में होना चाहिए। एक अच्छा ग्रामर, एक अच्छी बुक को रीड समझने के लिए ये रूल्स ज़रूरी है। नहीं तो वो तो ऐसा है कि बिना रूल्स का भी आपको सिखा दे सब कुछ, परंतु हमें बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बुक में जो लिखा होता है, हमें तो बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, रूल्स पता नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता, उसका मीनिंग नहीं आता। तो हमें रूल बहुत मस्ट, रूल इज मस्ट, ठीक है ना। तो इसे में हम देखते हैं, आगे देखेंगे आगे। अभी तो ये आपका रूल पार्ट फर्स्ट को मैं खत्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद पार्ट सेकंड में जब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल होंगे, इसके सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनते हैं, हाउ वी मेक सेंटेंस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस के बारे में कैसे बनाएंगे। तो आपने देखा ये रूल्स को भी आपने देखा जो रूल्स था। तो दोस्तों ये रूल्स हो गया कंप्लीट। अब इस प्रकार मेरे वीडियो से बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो बार बार आपको शॉर्ट भी मिलेंगे, लॉन्ग वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियो भी है। शॉर्ट वीडियो का फायदा यह है कि कभी भी कम समय में आप देखें और आपका माइंड में वो आपको रिमाइंड कर जाएगा सारे रूल्स। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो। लॉन्ग वीडियो को भी देखें, और लॉन्ग वीडियो यदि किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को जीके, जनरल स्टडी, जनरल हिंदी और सामान्य ज्ञान के बारे में तैयारी करना हो तो सर अगस्त इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।